एक बार की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी भूखी प्यासी घूम रही थी। लोमड़ी ने खाने के लिए पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसकी नजर जंगल में एक मरी हुई गाय पर पड़ी। गाय को देखकर लोमड़ी बहुत खुश हुई। अरे वाह, इतनी मोटी ताजी गाय। लगता है आज तो मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, जो मुझे इतनी मोटी ताजी गाय का मांस खाने को मिलेगा। अब तो मुझे काफी दिनों तक भोजन के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। इसे तो मैं बहुत दिनों तक खाऊंगी। चलो, अब इंतजार किसका है? मस्त लजीज भोजन का आनंद उठाती हूँ। भूख से व्याकुल लोमड़ी गाय के पास जाती है। लोमड़ी अपने दांतों से गाय की मोटी चमड़ी फाड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। तभी लोमड़ी निराश होकर गाय की चमड़ी फाड़ने का उपाय ढूंढती है। तभी उसे शेर आता हुआ दिखाई देता है। शेर को अपने पास आता देखकर लोमड़ी के पसीने छूटने लगते हैं। अरे बाप रे, ये मुसीबत कहाँ से आ गई? अब जल्दी से जल्दी मुझे कोई तरकीब निकालनी होगी ताकि शेर से मेरा पीछा छूट सके। फिर लोमड़ी शेर के पास आती है और कहती है, नमस्ते महाराज, मैं बहुत देर से आपके आने की प्रतीक्षा में इस गाय की रखवाली कर रही थी। अब आइए और इस गाय के मांस का आनंद उठाइए। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, मैं किसी का दिया हुआ शिकार नहीं लेता हूँ। मैं अपना शिकार खुद करता हूँ। इस गाय को तू मेरी तरफ से उपहार समझ और तू ही इसका मांस खा। इतना कहकर शेर वहां से चला गया। चलो, शुक्र है भगवान का, मुसीबत तो टली। इस गाय की चमड़ी तो मैं किसी न किसी तरीके से उधेड़ ही दूंगी। लोमड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे जिससे गाय की चमड़ी उधड़ जाए और वो उसका मांस खा सके। लोमड़ी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहां पर एक बाघ आ जाता है। हे भगवान, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ टपकी? अब इससे कैसे पीछा छुड़ाऊं? इस बाघ से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे कोई टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा, नहीं तो मुझे आज इस गाय के मांस से हाथ धोना पड़ेगा और भूखा ही रहना पड़ेगा। लोमड़ी बाघ के पास आती है और उससे कहती है, बाघ भाई, इस गाय का शिकार महाराज शेर ने किया है। वे नहाने के लिए गए हैं और मुझे इस गाय की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा है। महाराज ने कहा था, यदि कोई गाय का मांस खाने के लिए यहाँ पर आए तो मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं लोमड़ी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ पर गाय का मांस खाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो तुम दिख गई, तो सोचा तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछता चलो। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। यदि शेर आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इतना कहकर बाघ भी वहां से चला जाता है। चलो अच्छा हुआ, ये मुसीबत भी टल गई। अब इससे पहले कि कोई और जानवर आए, गाय के मांस खाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। लोमड़ी उपाय सोच ही रही थी कि तभी वहां पर चीता आ जाता है। अरे, अब ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? लगता है आज तो मेरी किस्मत में गाय का मांस लिखा ही नहीं है। मैंने सुना था चीता के दांत बहुत ही मजबूत और नुकीले होते हैं। इसकी मदद लेती हूँ। लगता है आपको बहुत जोरों से भूख लगी है चीता भाई। इस गाय का शिकार शेर ने किया है। आप इसे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। नहीं नहीं लोमड़ी, मुझे अपनी जान प्यारी है, जो मैं शेर के शिकार पर अपना हाथ साफ करूं। अरे चीता भाई, आप कितना डरते हो? शेर ने यहाँ मुझे गाय की रखवाली के लिए छोड़ा है। जैसे ही शेर आएगा, मैं आवाज दे दूंगी, आप तुरंत यहाँ से भाग जाना। फिर चीता ने लोमड़ी की बात मान ली और गाय की खाल उधेड़ने लगा। लोमड़ी ने भी अपनी निगाहें चीता पर बनाई हुई थी। अभी चीता ने गाय की खाल उधेड़ी थी
कि लोमड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे भागो चीता भाई भागो, शेर आ रहा है, जल्दी भागो यहाँ से। लोमड़ी की बात सुनकर चीता ने आव देखा ना ताव और जल्दी से वहाँ से 9-2-11 हो गया। चीते ने जहाँ से गाय की खाल उधेड़ी थी वहाँ से लोमड़ी ने खाना शुरू किया और बहुत दिनों तक गाय के मांस की दावत उड़ाई। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।